हुकूमत ने एफबीआर को फ्री हैंड दे दिया है कि वो जब चाहे आपके अकाउंट से जितने चाहे पैसे आपको बिना बताए निकलवा सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं एक नए ऑर्डिनेंस की जो कि 2 मई को लाया जा चुका है और इसको इम्प्लीमेंट भी किया जा चुका है। इस ऑर्डिनेंस को टैक्स तरमीमी 2025 के तहत पास किया गया है और एफबीआर को बड़े ही गैर मामूली इख्तियारात दिए गए हैं। अब इस ऑर्डिनेंस को क्यों लाया गया है, इसको लाने की क्या वजह है और इससे लाने के बाद, इसके ऑर्डिनेंस आने के बाद आप कैसे इससे बच सकते हैं, इसको कैसे बाईपास कर सकते हैं। इस ऑर्डिनेंस के आने से पहले जब कोई भी टैक्स केस हाई कोर्ट में लगता था, अगर हाई कोर्ट से फैसला आपके खिलाफ आ जाता तो आप सुप्रीम कोर्ट पे अपील कर सकते थे। सुप्रीम कोर्ट से भी फैसला अगर आपके खिलाफ आ गया है तो आप अपील का हक आपके पास फिर भी मौजूद होता था और एफबीआर आपसे फौरन रकम जो है वो वापस हासिल करने का, टैक्स पेयर की जो रकम है उसको रिकवर करने का मजाज नहीं होता था जब तक आपके पास जो है वो अपील का हक मौजूद होता था। लेकिन अब इस ऑर्डिनेंस के आने के बाद क्या है कि अगर हाई कोर्ट से फैसला आपके खिलाफ आ चुका है तो एफबीआर आपसे फौरन पैसे रिकवर कर सकता है किसी भी तरह से। जब पहले ऐसा होता था कि आपके पास कोई नोटिस आया टैक्स पेयर का तो कमिश्नर के पास जाता था, कमिश्नर से जब वो आपके खिलाफ फैसला जाता था तो अगर आप अपील करते थे तो ये टैक्स पेयर ट्रिब्यूनल के पास जाता। अगर टैक्स पेयर ट्रिब्यूनल में भी फैसला आपके खिलाफ आता तो फिर आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते थे। हाई कोर्ट से भी अगर आपके खिलाफ अपील आती तो फिर आप जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सकते थे। लेकिन वहां से भी जब आपके पास फैसला खिलाफ आता फिर भी आपके पास जो है वो अपील का हक मौजूद होता था। लेकिन अब क्या है कि अगर हाई कोर्ट से आपके खिलाफ फैसला आ चुका है, अपील का फैसला तो अपील का हक तो आपके पास मौजूद होगा, लेकिन एफबीआर के पास अब ये हक है कि वो फौरन आपसे टैक्स रिकवर करने का मजाज होगा, चाहे वो आपके बैंक अकाउंट से करे। अगर आपके बैंक अकाउंट में मुतलका टैक्स की रकम मौजूद नहीं है तो आपके नाम पे अगर कोई प्रॉपर्टी है, गाड़ी है, जो भी चीज होगी वो उससे रिकवर करने की कोशिश करेगा। अगर पैसे उससे ज्यादा हैं तो वो वापस भी करेगा। लेकिन अगर आपके पास कोई भी ऐसी चीज नहीं है आपके नाम पे जिससे टैक्स रिकवर किया जा सके तो वो आपको गिरफ्तार भी कर सकते हैं अनटिल अनलेस के आपसे वो टैक्स के पैसे रिकवर किए जा सके। तो अब अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो अगर आपके पास कोई भी एफबीआर का फिजिकली नोटिस आता है या आपके एफबीआर के आईरिस अकाउंट के अंदर कोई भी नोटिस आता है तो आप उसको इग्नोर मत करें। किसी भी टैक्स एक्सपर्ट से लाजमी रजू करें कि इसको हमें कैसे रिजॉल्व करना है। प्लस आप जो अपने टैक्स रिटर्न्स हैं जो आपको गिविंग टाइम है उसके अंदर आप उसको सबमिट करें। जितना आप डिले करते हैं उतना आप एफबीआर की नजरों में आ जाते हैं और जो भी आपकी मालूमात होती हैं जब आप टैक्स रिटर्न सबमिट करते हैं वो एक्यूरेट सबमिट किया करें ताकि कल को कहीं भी आपको जवाब देना पड़े तो आप अथेंटिक को, अगर आप यहाँ पे कोई भी गलत मिस्टेक इंफॉर्मेशन आगे पहुंचाएंगे तो इन फ्यूचर वो आपके लिए ही मसाइल बनेंगे। तो अगर आपको इन चीजों से बचना है तो इन चीजों के ऊपर आपको अमल पैरा करना है। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। शुक्रिया।